हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राइम्फ एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम वेक्टर एनालिसिस की क्लासेस यहाँ पे अभी चला रहे हैं, जिसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम 4th पार्ट पर हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए काफ़ी प्रीशियस होता है और ये हमें इनक्रेज करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो हम ज़रा देखते हैं हमने पार्ट 3 में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। हमने पार्ट 3 में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कवर किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट्स जो आई कैप जे कैप और के कैप के बीच में था, एंड वेक्टर प्रोजेक्शन फार्मूला। और इन सब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे अब नेक्स्ट टॉपिक हमने देखिए स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो दो वेक्टर्स हमारे पास सपोज ए एंड बी हैं, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, उनके जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल। ठीक है, साइन थीटा और एन। यहाँ एन क्या है? एन एक यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में है, ये इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, जो एन हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ तक तो क्लियर है। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा आ गया है बस कॉस थीटा की जगह। ये कब होता है? जब ए डॉट बी होता है। ठीक है, अब हमारे पास ए डॉट क्रॉस बी है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट हमने निकाला है, तो कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा। और ये एन क्या होता है? यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? राइट हैंड थंब रूल से निकाली जा सकती है। अगर हम फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल करते हैं ए टू बी, ठीक है, एक फिंगर ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। तो जो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में होती है हमारी इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो हमसे पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा रूल हम यूज़ करते हैं ये डायरेक्शन निकालने के लिए, तो हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसमें भी पूछ लेते हैं कि वेक्टर ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फिंगर्स कर्ल जो हुई हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? थंब हमारे पास यहाँ हमारे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इससे बस 1 मार्कर एक एमसीक्यू यहीं से पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी, ए का स्केलर प्रोडक्ट बी के साथ और बी का स्केलर प्रोडक्ट ए के साथ बराबर होता है, पर यहाँ ये बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ बराबर होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको अभी बस ये याद रखना है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, स्केलर जो है हमारे पास वो कॉम्यूटेटिव होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो स्केलर में हमने पढ़ा था कि स्केलर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्योंकि ए डॉट बी प्लस सी हमारे पास क्या हो जाता है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव था। सेम उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जब हम बात करते हैं दो पैरेलल वेक्टर्स की, ठीक है, तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन 0। साइन 0 हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो वैल्यू होल इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो वेक्टर प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का क्या होगा? 0। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होगा? अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के
बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विद इटसेल्फ। तो उसके खुद के साथ वो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही जब हम निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी आई जे और के कैप के बीच में जब हम करते हैं अपना क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है। तो देखिए आई क्रॉस आई जब हम करते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना है, जब हमने अभी भी देखा था कि सेम वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट भी 0 आता है। तो सिमिलरली ऐसे ही जे क्रॉस जे भी 0 आएगा, के क्रॉस के भी 0 आएगा, ठीक है। और आई क्रॉस जे क्या आएगा, ये 90 डिग्री होता है इनके बीच में, तो कोई वेक्टर आएगा और वो वेक्टर हमारा के बराबर होता है। इसे हम लर्न करने के लिए ना एक इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, आई फिर जे वेक्टर के वेक्टर और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो, यानी जब हम आई और जे को प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के वेक्टर आएगा, जे और के का करेंगे तो आई वेक्टर आएगा, और के और आई यानी कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के आएगा। अब देखो अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, हमने देखा था कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ जब हम उल्टा कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो नेगेटिव के कैप आएगा। ऐसे ही जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा। पर जब हम के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ आई। फिर ऐसे ही हम के क्रॉस आई अगर करेंगे, के क्रॉस आई, तो हमारे पास जे वेक्टर आएगा। पर जब हम आई क्रॉस के वेक्टर करेंगे तो नेगेटिव का जे आएगा, ठीक है। यानी अगर इसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो सब पॉजिटिव आएंगे, पर अगर इस डायरेक्शन में किया तो भी यही आएगा पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं, देखिए डॉट प्रोडक्ट में तो हम डायरेक्टली ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, ए वाई को बी वाई से और ए जेड को बी जेड से, पर यहाँ हम ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो हम इक्वेशंस में निकालते थे ना पहले, उस हिसाब से देखिए हम क्या करते हैं, हम आई जे के ऊपर लिख लेते हैं और जो हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, उन्हें यहाँ लिख लेते हैं। तो ए एक्स यहाँ ए वाई और ए जेड, तो सिमिलरली यहाँ बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो सबसे पहले हम डालेंगे आई वेक्टर और क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वो मेथड यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाइड बाय बी वाई, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर जब हम जे का करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ जे कैप, ठीक है। नेगेटिव ऑफ जे कैप क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम k को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो k को i से मल्टीप्लाई करने पे देख रहे थे आप क्या हो रहा था, अगर हम k का प्रोडक्ट निकालते हैं i के साथ तो j वेक्टर आता है, पर जब हम i का प्रोडक्ट k के साथ करते हैं, i का प्रोडक्ट k के साथ करते हैं तो नेगेटिव j आता है। तो अगर आप अब यहाँ से ना, ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम यहाँ से इसे लें और फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें, तो हम इसे सेम पैटर्न में ही रहने देते हैं। हम इसे ऐसे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड ऐसे रहने देते हैं। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ जे कैप ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, ठीक है। फिर ऐसे ही के कैप का जब आएगा तो प्लस के कैप, और के कैप के लिए हम ये वाला लेंगे तो ए एक्स इंटू बी वाई और ए वाई इंटू बी एक्स। तो आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो इस तरीके से हम अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो स्केलर आ रहा था। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही थी। पर इस केस में क्या होता है ना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हम एक बार पेज क्लियर कर लेते हैं।
तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमने देखा था हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सपोज इसका आंसर 5 आया, पर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपका पूरा, सपोज ये जो यूनिट वेक्टर है ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस या माइनस सपोज 2k कैप, ये हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5i कैप 5j कैप माइनस 10k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एक वेक्टर ही आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो जो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी आती है ये क्या आती है, वेक्टर आती है। यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी आती है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, हमने उल्टा बोल दिया था अभी। ठीक है, स्केलर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, वेक्टर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो एक एग्जांपल हमारे पास दिया है, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और हमारे पास यहाँ क्या है, आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ 0, यहाँ 2, फिर यहाँ देखिए आई का कोफिशिएंट 3, जे का 3, के का -1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, आई कैप वाला लिया तो ये दोनों हम लेंगे, तो 0 3 2 -1। फिर हम करेंगे माइनस का जे कैप, फिर हम ये और ये ले सकते हैं। तो 1 3 -2 और -1, ये +2 है। ठीक है, तो 2 और -1। इसके बाद हम आते हैं के कैप। तो अब के कैप के लिए आप देख सकते हो हम ये वाले दोनों लेंगे, तो 1 3 0 3। ठीक है, तो हम अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप ये क्या हो गया, 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 इज 0, फिर 2 इंटू 3 इज 6, तो -6। फिर माइनस जे कैप, 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 3 इज 6, तो -6, प्लस के कैप 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 0 इंटू 3 इज 0। तो रिजल्ट देखिए क्या आया, माइनस का 6 आई कैप, फिर -1 -6 क्या होता है -7, और -7 को जब हम -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7, तो +7 जे कैप, और 3 - 0 क्या होता है 3, तो +3 के कैप। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा -6 आई कैप 7 जे कैप +3 कैप, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पे, कि क्या एप्लीकेशंस होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की पहली एप्लीकेशन होती है टॉर्क निकालना, या हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। जब आपको फोर्स का एक वेक्टर दिया होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया होता है तो हम उससे टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक है, यानी टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF साइन थीटा। तो यहाँ पे हम R क्रॉस F उसे ले सकते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट F वेक्टर के साथ हमें टॉर्क देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पे बोला है A एंड B आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको बोला है कि ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, जो भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर आपको दिए हैं A वेक्टर और B वेक्टर, और फिर वैल्यू निकालने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अगर हमें बोला जाए डायगोनल्स दिए हैं D1 और D2, तो क्या करेंगे, तो हम हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 इंटू D2 कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 D2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दो तरीके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के हमारे पास होते हैं, एक ये और दूसरा ये। फिर थर्ड केस हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर उसकी दो एडजेसेंट साइड्स आपको दी हुई हैं, तो दो एडजेसेंट साइड्स A और B वेक्टर हमें दिए हुए हैं, तो एरिया क्या होगा, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और वो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, एरिया
मतलब हाफ ऑफ दैट मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बेसिस कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो वर्क डन देखिए हमारे पास क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा ये होता है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क देता है और ये जो आर क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ हमें टॉर्क देता है। ठीक है, तो हम वर्क निकाल सकते हैं ऐसे और पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट जब हम करते हैं फोर्स का और वेलोसिटी का, तो वहाँ पे हमें पावर वेक्टर भी निकल जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके बेसिस पे हमें एक दो क्वेश्चन हर साल वेक्टर में देखने को मिलते हैं। दो क्वेश्चंस तो इजीली मिल ही जाएंगे, या तो वो आपको वर्क निकालने के लिए बोलेंगे, या टॉर्क निकालने के लिए बोलेंगे, या पावर निकालने के लिए, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल निकालने के लिए ज़रूर बोलते हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं इस टॉपिक से हमें। ठीक है, ज़्यादा भी मिल जाते हैं कई बार, हो सकता है इन दो तीनों में से एक यहाँ से भी मिल जाए, एक यहाँ से और एक यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम फॉर द वेक्टर। अच्छा, फिर को प्लेनर वेक्टर्स के लिए क्या होता है, तो जब हमें तीन वेक्टर दिए होते हैं ना, वेक्टर ए, एक वेक्टर सपोज हमें दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दूसरा वेक्टर दिया है डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, और तीसरा वेक्टर दिया है जी आई कैप प्लस एच जे कैप और के कैप। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर हमारे कोप्लेनर कब होंगे, जब जो डिटर्मिनेंट होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई का उसकी वैल्यू ज़ीरो हो। ठीक है, तब ये कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीन वेक्टर्स हमें दिए हैं, पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं। तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट में इन्हें लिख लेते हैं 1 3 -2, तो 1 3 -2, देन 2 -1 4, 2 -1 4, देन 1 3 सॉरी 3 2 x, तो 3 2 x। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 -1 2 4 x -3 2 3 4 x, फिर -2 2 3 -1 2। ये इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। पहले 1 लिया तो ये दोनों लेंगे, फिर -3 लिया तो ये और ये लेंगे, फिर -2 लिया तो ये दोनों लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 -x -8 -3 2x -12 2x -12 -2 4 +3, क्योंकि 4 -1 इंटू 3 -3, तो 4 -3 जो है हमारे पास, इसे हम 4 +3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -x -8, यहाँ से क्या आएगा, -3 इंटू -2 -6, फिर +3 इंटू 12 36, फिर -2 इंटू यहाँ पे क्या है 7, तो -14। तो ये 0 आ गया, -x और -6x, तो -7x हो गए, और ये -8 और -14 कितने हो गए, माइनस का 22, और यहाँ क्या है 36, तो 22 + 36 कितना हो जाता है 14। ठीक है, तो ये हो गया -7x + 14। तो -7x को यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा 7x इज़ 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14/7 विच इज़ 2। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, x इज़ 2। उम्मीद है आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ये दी हुई हैं हमें। तो एडजेसेंट साइड्स, पहली साइड क्या दी है हमें, ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर इज़ आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो एरिया हमारा यहाँ क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम अपना ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर क्या है 1 0 1, और बी वेक्टर क्या है 2 1 1।
तो ये क्या हो गया आई कैप, तो यहाँ पे 0 1 1 1, फिर माइनस जे कैप 1 2 1 1, फिर के कैप 1 2 0 1। ठीक है, के कैप के टाइम पे ये और ये रो लेंगे, फिर माइनस जे कैप के टाइम पे ये और ये रो लेते हैं, और फिर कॉलम, फिर उसके बाद आई के टाइम पे जे और के वाले कॉलम्स लेते हैं। तो ये क्या हो गया आई 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस जे कैप 1 इंटू 1 1 1, माइनस 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, प्लस के कैप 1 इंटू 1 1, माइनस 0 इंटू 2 0। तो ये क्या हो गया माइनस का आई कैप, फिर माइनस 1 इंटू माइनस का जे इंटू माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये क्या हो गया प्लस का जे कैप, और फिर 1 इंटू के, ये हो गया प्लस का के कैप। तो ये तो आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 3। यानी आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स इस बार दी हुई हैं, तो एरिया निकालना है। तो आपको पता है ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स अगर दी होती हैं तो एरिया क्या होता है हाफ ए क्रॉस बी। तो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर भी दिया हुआ है, वो कितना है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो आई जे के, तो ए वेक्टर में आई जे की वैल्यू है 1 माइनस 1 और 1, तो 1 माइनस 1 1। अब यहाँ आते हैं तो 0 1 1, तो 0 1 1, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया आई कैप, ये दोनों लेंगे हम जे और के वाली रोज, तो माइनस 1 1 1 1, फिर माइनस जे कैप लेंगे तो हम आई और के रो लेंगे, तो 1 0 1 1, फिर के कैप के लिए हम आई और जे लेंगे, तो 1 0 माइनस 1 1। सॉल्व कर लीजिए, आई कैप माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस का 1 इंटू 1 1, फिर माइनस जे कैप 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 0 0, प्लस के कैप 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस 1 इंटू 0 0। तो ये क्या हो गया देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 आयोटा, फिर 1 माइनस जे, फिर यहाँ 1 तो प्लस के। तो ये तो आ गया आपका ए क्रॉस बी। तो हमें इसका पहले क्या निकालना है अब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है अंडर रूट में इन सब के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 1, यानी अंडर रूट 6। तो आपका जो एरिया था वो क्या था हाफ ए क्रॉस बी, यही था। तो आपका एरिया क्या हो गया हाफ अंडर रूट 6, यानी रूट 6 अपॉन 2। तो रूट 6 अपॉन 2 हमारे पास है यहाँ पे। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क डन निकालना है, फोर्स दी हुई है और पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया है, ये दिया है। तो यानी सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं आई कैप प्लस यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो हमें बोला है यहाँ से यहाँ हम गए हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो हमें चाहिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो ये सपोज हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो है वो क्या है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो गया बी माइनस ए जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये बी क्या है आयोटा प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ये वाला पूरा माइनस करना है हमें, तो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप
माइनस 5 के कैप। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 आई कैप, फिर 2 माइनस 4 तो माइनस 2 जे कैप, और 3 माइनस 5 तो माइनस 2 के कैप। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट आई वो ये आई। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स हमारा क्या है यहाँ पे देखिए 2 आई कैप प्लस नहीं माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया है कि हमेशा आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से और के का के से। तो ये जगह 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4 आई कैप, नहीं ये हट जाता है ना, आई इंटू आई 1 होता है। देन माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो ये क्या हो गया प्लस 6। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 2 तो ये क्या हो गया माइनस 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आया माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4। तो ये क्या हो गया माइनस 8 प्लस 6 यानी माइनस का 2। तो यानी हमारा फोर्स कितना है माइनस का 2 यूनिट्स। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जल्दी ही हम आपको इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है और इससे हम एनकरेज होते हैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। वेक्टर की 4 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जल्दी ही पार्ट 5 और 6 भी अपलोड होने वाला है। तो ताकि आप इसमें से कुछ भी मिस ना करें और हमें ये बनाने में ज़्यादा संकोच ना करना पड़े, हम मोटिवेटेड फील करते रहें और एनकरेज फील करते रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।